कि सवाल सिर्फ कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने को लेकर ही नहीं है, सवाल नूह में ब्रजमंडल यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी है। सावन के पवित्र महीने के साथ ही हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत हो गई है और यात्रा से पहले पूरे रूट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी फोर्स बल की तैनाती की गई है। नूह में इंटरनेट सेवा बंद है, बल्क एसएमएस पर रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। अफवाहों, भ्रम फैलाने वालों पर नजर है। नूह में मेवात का ये पूरा ब्रजमंडल यात्रा रूट जो है वो इस वक्त हाई सुरक्षा जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले साल इस यात्रा में हिंसा की साजिश रची गई थी। दंगाइयों ने यात्रा को टारगेट किया था। मंदिर को घेरकर यात्रियों के जत्थे पर हमला किया गया था। ऐसे में इस बार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पिछली बार जो हिंसा हुई थी उसमें सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई थी। लोगों को एक जगह पर एकत्रित करने की जो बातें थी वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैलाने की कोशिश की गई थी। तो इसीलिए एहतियातन इस ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी रखी जा रही है। इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहां तक कि बल्क एसएमएस सेवा को भी बंद कर दिया गया है। जो रूट है ब्रजमंडल यात्रा का वो हाई सिक्योरिटी जोन में है। जो नल्हड़ मंदिर है, पिछली बार आपने देखा होगा कि पहाड़ी पर चढ़कर पहाड़ियों से घेरकर श्रद्धालुओं को मारने की कोशिश की गई थी। वहां पर भी हाई सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। नल्हड़ मंदिर के आसपास की पहाड़ी रेंज को भी कवर किया जा रहा है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वीडियोग्राफी के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सीएम सैनी ने किसी भी गड़बड़ी के खिलाफ सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यात्रा का आगाज हो चुका है। जलाभिषेक का रूट पूरी तरीके से पुलिस से पटा पड़ा है। सशर्त इस यात्रा को मंजूरी दी गई है। नूह से मेवात तक ब्रजमंडल यात्रा 3 पड़ाव से होकर गुजरती है और ये पड़ाव कहां से होकर गुजरते हैं आपको बता दें। पहला पड़ाव है नल्हड़ महादेव मंदिर जो कि नूह हरियाणा में है और इस मंदिर में जलाभिषेक के साथ ही इस यात्रा की शुरुआत हो जाती है। पिछली बार इसी मंदिर को टारगेट किया गया था। पहाड़ियों पर चढ़कर लोगों को, श्रद्धालुओं को घेरने की कोशिश की गई थी। जो दूसरा पड़ाव है वो है शिव मंदिर। ये पांडव कालीन मंदिर है, फिरोजपुर झिरका में पड़ता है। इस मंदिर पर भी खास तौर पर जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। जो तीसरा पड़ाव है इस यात्रा का वो है श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर सिंगार मेवात। यहां पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कैसी है तैयारी और क्या कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं आपको दिखाते हैं। सावन के पहले सोमवार नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर में लगातार भक्त जो है पहुंच रहे हैं। इस तरीके से कलश लेकर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले यहां पर जो प्राचीन मंदिर है महादेव का उसमें जलाभिषेक करेंगे और जलाभिषेक करने के बाद जो ब्रजमंडल यात्रा है वो लोग भी अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठा होंगे और फिर यहाँ से यात्रा अलग अलग 3 मंदिरों में निकाली जाएगी। इस बार सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी है। लगातार यहाँ पर बम बम बोले जो है वो लोग यहाँ पर कह रहे हैं और अलग अलग दूर दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? नूह से आए हैं, रजनी। नूह से आए हैं। क्या बोलना चाहेंगे आज पहले सोमवार? हम व्रत रखा है आज के दिन। आज हम जल चढ़ा रहे हैं। व्रत रखा हुआ है और इस तरीके से जल चढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। व्यवस्था ठीक है? हाँ जी। किस तरह की व्यवस्था है आज प्रशासन की? अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी, बहुत सुरक्षित है। आप लोग ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पिछले साल जो प्रॉब्लम हुई थी, दंगे हुए थे, इस बार कैसा माहौल लग रहा है? तैयारी कैसी? इस बार बहुत अच्छा है, सरकार ने फुल मदद की है और खूब अच्छा लग रहा है हमें। आप देखेंगे लाइन लगाकर महिलाएं पुरुष जो हैं सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद ब्रजमंडल यात्रा जो है वो यहाँ से शुरू होगी। इसी मंदिर में हम आपको बताएं पिछले साल जब ब्रजमंडल यात्रा यहाँ से निकाली जानी थी तो पहाड़ों से यहाँ पर काफ़ी फायरिंग हुई थी, लोग फंस गए थे। लेकिन आज प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ बेहद कड़ी हैं, लोग बेहद खुश हैं और नूह की सड़कों पर भी इस वक्त एक सुख चैन जो है वो नज़र आ रहा है। 2023 में यानी पिछले साल निकाली गई ये यात्रा साजिश का शिकार हो गई थी। हिंसा की वारदात से पूरे इलाके को जलाने की कोशिश की गई थी। इस बार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बल्क एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई है। खासकर सोशल मीडिया जो बड़ी वजह बनी थी, जिसकी वजह से पिछली साल हिंसा हुई थी, सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा अफवाह भ्रम फैलाने वाले पर तुरंत एक्शन लेने का भी प्रावधान कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच सशर्त इस यात्रा को मंजूरी मिली है और जो ये रूट है इस यात्रा का, उस रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि पिछली बार के तरह इस बार कोई भी हिंसा ना हो पाए, कोई भी साजिश को अंजाम देने में कामयाब ना हो पाए। आप देखिए
यहाँ पर जो जल अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है, ये प्राचीन यहाँ पर मंदिर है। और देखिए लाइन लगाकर लोग जो है लगातार आपको हर हर महादेव इस तरीके बम बम के आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लोगों की आस्था जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है और लगातार यहाँ पर जल अभिषेक हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रजमंडल की जो यात्रा है वो इस मंदिर में पहले जल अभिषेक होगा और जल अभिषेक के बाद ब्रजमंडल की यात्रा जो है वो शुरू होगी। तो तैयारियां इस बार बहुत कड़ी हैं, मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं अगर हम बताएं प्रशासन की तरफ से इस बार व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा टाइट है। दोनों ही समुदाय के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कुछ बाहरी लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दंगे फैलवाए, लेकिन इस बार व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आप लोगों ने दर्शन कर लिए? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। आज सावन का पहला सोमवार है, जल अभिषेक यात्रा यहाँ से निकलेगी, ब्रजमंडल यात्रा। पिछले साल दंगा हुआ था, क्या लग रहा है कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी? कुछ होते हैं शरारती तत्व के लोग जो अपने समाज में भाईचारा और वो खराब करते हैं, इस तरीके के होते हैं कुछ इस तरीके के भी। इस बार प्रशासन की कैसी तैयारी लग रही है? पूरी तैयारी, अच्छी तैयारी है पूरा। आपने दर्शन कर लिया? हाँ जी दर्शन। क्या नाम है आपका? मेरा उषा सिंह। आज पहला सोमवार भी है सावन का, आप लोगों ने दर्शन किए हैं, तैयारी कैसी लग रही है प्रशासन की? क्योंकि जो ब्रजमंडल यात्रा निकलनी है, पिछले साल बड़ा दंगा हुआ था, इस बार क्या लग रहा है? इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और व्यवस्था करने मेरे श्रीमान सुरेंद्र सिंह संयोजक हैं इस यात्रा के और दिन रात लगे हुए हैं 1 महीने से और पूरा बाबा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है और हो जाएगा। पूरी यात्रा संपूर्ण होगी, बहुत अच्छी होगी, ऐसी बाबा से पूरी उम्मीद है। ऐसी की उम्मीद है और तैयारियां जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको मंदिर के एक बार दर्शन करा देते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। तो ब्रजमंडल यात्रा सही तरीके से संपन्न हो, इसके लिए हरियाणा प्रशासन मुस्तैद है। जलाभिषेक के पूरे रूट पर सुरक्षा बल तैनात है। डीजे हथियार लाने पर रोक लगा दी गई है। नारेबाजी भाषणबाजी करने की भी मनाही की गई है। देखिए जलाभिषेक के साथ इस यात्रा की शुरुआत होती है और जो यात्रा का रूट है वहां कड़ी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी की जा रही है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि पिछली बार इन्हीं पहाड़ों से श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया था। डीजे हथियार ले जाने पर भी मनाही है। नारेबाजी या भाषण देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए, नारेबाजी भड़काऊ नहीं होनी चाहिए, ये पूरी तरीके से रोक है। पैरामिलिट्री फोर्स बुला ली गई है। 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए हैं। पिछली बार जो वजह सामने आई थी वो भड़काऊ भाषण, नारेबाजी की भी एक बड़ी वजह सामने आई थी। तो इस बार इन तमाम बातों पर पहले से ही रोक लगा दी गई है ताकि इस बार की जो ब्रजमंडल यात्रा है वो सुरक्षा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए। हमारे साथ नल्हड़ महादेव मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं पंकज मिश्रा जी वो मौजूद हैं, जो इस वक्त लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। पंकज जी, आज सोमवार का पहला दिन है, सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके से मंदिर में लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्या तैयारियां हैं? जी सब तैयारियां आपके सामने हैं। सब भंडारे और प्रसाद की तैयारी की गई है, साफ सफाई की तैयारी की गई है, जल की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले साल देखा गया था कि दंगा हो गया था जब जल अभिषेक यात्रा निकली थी। इस बार प्रशासन की तरफ से और आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हैं? या हम लोग तो सबसे अब यही अपील करते हैं कि सब लोग शांति के साथ अपना वर्तमान पर्व त्यौहार मनाएं और आपके चैनल के माध्यम से 15 अगस्त और सावन मास की और सावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए पिछले साल 31 जुलाई को हरियाणा के नूह जिले में यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर हमला किया था। उपद्रवियों ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान पथराव कर दिया था। वीएचपी के जुलूस पर हमला हुआ, कई कारों में आग लगा दी गई थी, पुलिस पर पथराव किया गया था। नूह के बाद सोहना में भी बवाल हुआ था। इसके साथ ही साथ उपद्रवियों ने पथराव किया था। पुलिस थाने में आगजनी हुई थी, 2 होमगार्ड समेत 6 की मौत हो गई थी। फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली थी और इस बार ऐसी तस्वीरें रिपीट ना हो, इसीलिए एहतियात बरते जा रहे हैं और कड़ी सुरक्षा में सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस पूरी की पूरी यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया गया है। इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हरियाणा में ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत हो रही है तो सावन के महीने के आगाज के साथ ही कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो चुका है। बड़ी संख्या में कांवड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस बार कांवड़ यात्रा
यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यूपी में योगी सरकार की तरफ से जो होटल रेस्टोरेंट के लिए नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है, उसको लेकर भी विवाद है। विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है, लेकिन कांवड़ रूट पर होटल कैंटीन मालिकों ने नेम प्लेट जरूर लगा दी है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो हरिद्वार जल लेने के लिए पैदल निकल चुके हैं। कांवड़ रूट को सुगम बनाने की जिम्मेदारी योगी सरकार की है। जगह जगह पर कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए जरूर इंतजाम किए गए हैं।